ड्रग विभाग और माधव ड्रग हाउस के मालिक का विवाद आया सामने। आईपीएस मणिलाल पाटीदार का मामला अभी निपटा भी नहीं कि आगरा के ड्रग विभाग के अधिकारियों पर लगा चौथ वसूली का बड़ा आरोप। चौथ न देने पर माधव ड्रग हाउस मालिक ने लगाया द्वेष भावना से कार्रवाई का आरोप। चौथ में 50 लाख की डिमांड पूरी न होने पर लाइसेंस निरस्त के साथ फर्म को भी गलत तरीके से किया बदनाम। लखनऊ के एक बड़े अधिकारी के इशारों पर असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर जैन ने मांगे 50 लाख रुपए। सभी दवाओं के बिल होने के बाद फर्जी तरीके से बनाए गए फर्जी बिल, टिटनस के इंजेक्शन की काउंटिंग में की हेरफेर। जांच में पाए गए दोषी तो ड्रग इंस्पेक्टर ने कोर्ट में मांगी लिखित माफी। कोर्ट और विभागीय जांच में फर्म को मिली क्लीन चिट। मुख्यमंत्री योगी से माधव ड्रग हाउस के मालिक ने ड्रग अधिकारियों की संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सैंपल की दवा विक्रेताओं से ड्रग इंस्पेक्टर को 10 और असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी को पहुंचते थे 20,000 रुपये प्रति माह। वहीं इस पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा का कहना है कि ड्रग विभाग के द्वारा विधि अनुसार ही कार्रवाई की गई है। जो आरोप माधव ड्रग हाउस के मालिकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वह पूर्णतः निराधार और गलत हैं। अगर माधव ड्रग हाउस के पास 50 लाख रुपए चौथ मांगने का अगर कोई सबूत है तो वह सामने लाएं। माधव ड्रग हाउस के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विभाग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। जी, कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई सर लीगल बिंदु में आपको बता दे रहा हूँ कि जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके अगेंस्ट में मैंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र फाइल किया इनकी ओर से, और कोर्ट ने हमारे जो एलिगेशंस थे उनको सही पाया और हमें सही माना, जिसके कारण जो ड्रग औषधि विभाग के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी कोर्ट में, लिखित माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, और उन्होंने मार्ग का दुरुपयोग भी कर लिया। जितनी भी इनके द्वारा कार्रवाई की गई वो अवैध थी और जिसका हमने खरा खंडन किया। जो अपीलीय प्राधिकारी महोदय के समक्ष हमको निर्दोष माना गया और हमारे जितने भी तथ्य थे उनको सही माना गया, और ड्रग विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई थी वो बिल्कुल गलत मानी गई। माफ़ी मांगने के बाद क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की अपील की गई है? एक्चुअल में उसका लंबा थोड़ा प्रोसीजर है, वो पेंडिंग भी है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वो चल रहा है अभी। जी, क्या नाम है आपका? नवीन अरोड़ा। नवीन जी, क्या हुआ था? मामला क्या था? मामला सर ऐसा है कि अगर शुरू से बताऊँ, ज़मीन का आदमी हूँ, पिछले 32 साल से दवाई का व्यवसाय कर रहा हूँ। सन 90 में शुरू किया था छोटे स्केल पे। माताजी प्रिंसिपल हैं, फादर पिताजी डेवलपमेंट ऑफिसर थे। धीरे धीरे शुरू करके काम को पहुँचाया। 32 साल की मेहनत के बाद कंपनी को काम पूरा किया, पूरी ईमानदारी से किया। आज जिस समय ये कार्रवाई से पहले 100 करोड़ तक का टर्नओवर तक पहुँचाया, जिसमें 15 करोड़ रुपये हर सालाना जीएसटी का आता था। बीजेपी का शासन अच्छा है, मोदी योगी का, लेकिन हमारे यहाँ के जो डीएलए साहब हैं या ड्रग विभाग है, उन्होंने लखनऊ के मुख्यालय के एक जो उनके डीके तिवारी जी नामक हैं मुख्यालय के डीएलए, उनकी किसी उससे मतलब कि कहना चाहिए कि उससे रिश्वत लेके हमें बंद कराने के लिए मजबूर किया गया। हमसे 50 लाख की अवैध मांग की गई। जब हमने उसको मना कर दिया कि आप हमारे कागज़ कर लिए, तो उन्होंने हम पे फर्जी इल्ज़ाम लाने शुरू कर दिए। पहली जांच जिस समय शुरू करी तो उसमें उन्होंने जब पूरी दुकान चेक कर ली, उन्हें कोई नहीं मिली। हमने कहा पूरे दिन जांच करिए। उन्होंने जानबूझ के सील किया कि हम अगले दिन करेंगे। पहले दिन का मुद्दा उन्होंने उठाया, जब कुछ नहीं मिला तो गोदाम से हमारे कोल्ड रूम से फ्रीजर से टेडबैक इंजेक्शन आता है वेट, जो कि फ्रीजर में रखने वाला आइटम है, रूम टेम्परेचर पे, फ्रीज़र से निकाला और साबित ये किया कि गर्म खोलते हुए पाए गए। क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर है, जहाँ पे गोदाम में पूरा काम स्टाफ के भरोसे रहता है, तो हम शॉप पे रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे चोरी का भी डर होता है। हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्डेड होती है, ऑनलाइन होती है। उनको ये एहसास नहीं था कि जो भी वो हरकत कर रहे हैं 2 दिन की, वो रिकॉर्डिंग में है। क्योंकि साथ में पुलिस बल था, तो उस समय अगर हम कोई भी चीज़ उनके खिलाफ बोलते या नहीं करते तो हमें सीधा उठा के कोतवाली में बंद कर देते या हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। हमारी मजबूरी थी दबाव के अंदर, जो वो करते गए वहाँ करते गए। जिस समय उन्होंने टेडबैक सीज किया, उसका हमने उनसे विरोध किया, आपने क्यों किया, लेकिन बोले हम सीज कर रहे हैं, काम खत्म। फिर उसके बाद दूसरा दिन जब आया, उन्होंने हम इससे कहा कि कंप्यूटर से आप लेजर निकाली। हमने कहा इसमें लेजर वाला नहीं है। तो उन्होंने किसी हैकर से मिलके उसके पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद कंप्यूटर चलता हुआ हैक किया।
1000 बिल निकाले, उसमें से 10 बिलों में से ड्रग लाइसेंस गायब कर दिया पार्टियों का। बाद में जब हमने उसका कि आप कोई काशी मेडिकल है जो बहुत पुरानी फर्म है आगरा की, पिछले 30-40 साल से है, क्या उसके बाद ड्रग लाइसेंस नहीं हुआ? हमने वो सारे 10 जो बिल उन्होंने हमें बिना ड्रग लाइसेंस के दिखाए कि आपके इस पर ड्रग लाइसेंस छपा नहीं है, तो रैंडमली। तो मैंने अपील करी थी दायर यहाँ पे आगरा में कोर्ट में, वहाँ पे जज साहब ने खोला, उन्होंने पूरा न्याय दिया। मैंने लखनऊ अपील करी, उन्होंने पूरा माना कि इन्होंने लापरवाही की, लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही की। कहीं भी हमारा एक भी कोई चीज़ किसी भी पॉइंट पे वो विभाग हमें ड्रग जो विशेष सचिव अपीली अधिकारी है वो हमें कहीं गलत साबित नहीं कर भाई कागज़ों में कि कहीं हमने कोई गलती करी। डिपार्टमेंट की हर जगह उन्होंने 17 कमियाँ बता रहा हूँ सर। पहली बात तो जिस जने अगर डीएलए वो आए, अगर आज की डेट में मोदी जी आते हैं, कोई आते हैं, किसी एसएसपी की कुर्सी को नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने खाली आप ये मान लीजिए कि यहाँ से पलायन करने के लिए बीजेपी की जांच की मांग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, जांच की मांग करेंगे। आज मैं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ तो मेरी जांच करें, तो मुझे दुकान अभी बंद कर दे, सील कर दे, जो करना चाहे वो कर दें, लेकिन मैं गलत तो हूँ। क्या उन्होंने इतनी जो लापरवाही की है, क्या उन पर जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या शासन ने उनको इतनी खुली सत्ता दे रखी है जिसको मर्जी आए ख़त्म कर दें? एक जमे जमाए इंसान का परिवार ख़त्म कर दिया। आज मेरे बच्चे की शादी करने लायक हैं तो क्या हम उनकी शादी करने के लिए भी हर चीज़ को गलत साबित करने में लगे हुए? वो जीएसटी पोर्टल से टकरा रहे हैं, ड्रग विभाग से बाहर है, वो मतलब किसी के मानने को तैयार नहीं है। ऊपरी दबाव बना के और खाली अपने अधिकारों का गलत वो कर रहे हैं। जो चीज़ मेरे साथ हुई है सर वो किसी और के साथ नहीं है, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।